सभी को आत्मवंदन माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी को हृदय से तत्वमसी में स्वागत। तत्वमसी ये अद्भुत फ्रीक्वेंसी, अनंत ज्ञान का जगह। डियर मास्टर्स, ज्ञान हर लेवल पर है, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल। हर बात को समझना होगा क्योंकि हर लेवल पर, हर स्टेजेस में हम जी रहे हैं। यस, भौतिक शरीर में भी है हम, यहाँ पर हमारा भीतर भाव भी है, हमारा सोच विचार भी है ना। स्पिरिचुअल यानी हम अनंत आत्मा है, हम यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है। डियर मास्टर्स, हर लेवल की ज्ञान लेते हुए आध्यात्मिक शक्ति को अपनाते हुए आगे बढ़ना है। डेस्टिनेशन इज द सेल्फ रियलाइजेशन। हमें अपने आप को जानना होगा। जितना हम अपने आप को जानते जाएंगे उतना हम अपने प्रकाश को चारों ओर फैलाते जाएंगे, हमारे पर्पस निभाते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे प्रगति मार्ग पर। हमारे प्रेजेंस सभी के लिए, उस ग्रह के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा होगा। डियर मास्टर्स, ये एवोल्यूशन प्रोसेस कितना दिन से हम सुनते आ रहे हैं, धरती एवॉल्व हो रही है, एवोल्यूशन प्रोसेस चल रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, इस एवोल्यूशन प्रोसेस में हम सब जुड़े हुए हैं। एक ग्रह में रहने वाले हर एक महत्वपूर्ण है उस ग्रह की एवोल्यूशन के लिए। उसमें रहने वाले हर एक महोन्नत आत्मा की स्थिति, उनकी ऊर्जा, उनकी वाइब्रेशन, वो किस फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ें और वो फ्रीक्वेंसी के साथ उस भौतिक वर्ल्ड में क्या उतार रहे हैं, इस पे निर्भर करती है उस ग्रह का एवोल्यूशन। अब हम सब कहाँ हैं? धरती पर। और धरती एवॉल्व हो रही है, इसका मतलब ये एवोल्यूशन प्रोसेस किसके द्वारा हो रही है? हम सबके द्वारा। 7.6 billion people are thinking, vibrating in this moment. My dear friends, evolution process में हमारा भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। We are very courageous, important, unique beings इस धरती पर रहते हुए, खुद को बदलते हुए, ट्रांसफॉर्म होते हुए सोसाइटी की, देश की, ग्रह की ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बन रहे हैं। उसके लिए ध्यान, उसके लिए स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य की जरूरत। अपने आप को छोड़ के इधर उधर इनको बदलने के लिए, उनको बदलने के लिए भाग के कोई फायदा नहीं। तो आज हम एवोल्यूशन प्रोसेस में ये 4 स्टेप्स, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स, वो क्या है, वो कैसा होता है। जानकारी यानी इंफॉर्मेशन एक लाइट की तरह आपको आगे बढ़ा सकती है। इंफॉर्मेशन इज लाइट। यस माय डियर मास्टर्स,
वो आपको आगे बढ़ाने में पूरा मदद करती है बिना डाउट की। अदरवाइज यहाँ पर जो बदलाव आ रहा है उसको आप स्वीकार नहीं करने से आपके अंदर एवोल्यूशन प्रोसेस रुक रही है। जिनको जिस समय तक रखना है रख लिया हमने, अब जिस समय पर छोड़ना है छोड़ देना है। बदलते जा रही है ये धरती, आगे बढ़ रही है, बुला रही है आ जाओ हमारे साथ साथ। और ये बोलोगे अरे मेरे शरीर में बहुत कुछ बदल रहा है, मुझे कुछ हो रहा है करके फियर बेस्ड सोच विचार करके डाउट करेंगे, फिर यहाँ की हाई डेंसिटी वाला ये मैटर, ये हाई डेंसिटी वाली ये शरीर कैसा बदलेगा दोस्तों। तो इसलिए हर बदलाव को स्वीकार करना होगा। ये 4 स्टेप्स क्या है? एक्लिमेशन, एसिमुलेशन, टैपिंग, एंकरिंग। ये फ्रीक्वेंसी कैसा काम करती है ये बात समझेंगे। सबसे पहले हमारे अंदर 7 शरीर और 12 चक्रास, 7 शरीर के अंदर 5 बाहर, ये सिस्टम को समझना है। इसके साथ साथ हमारा बुद्धि काम करती है, इंटेलिजेंस, और हमारा इमोशनल बॉडी में, सेकंड बॉडी एनर्जी में, एनर्जी बॉडी में पूरा एनर्जी और एनर्जी कॉर्ड चारों ओर सब जगह कनेक्टेड है। मेंटल बॉडी में हर तरह की बिलीव सिस्टम्स। उसके बाद कारण बॉडी, महाकारण बॉडी, इन सब बॉडियों को एक प्लान के द्वारा बना के इस धरती पर भेज दिया गया है। यदि आप दूसरे ग्रह में जाएंगे इस तरह की बॉडी इसलिए नहीं मिलेगा, वहाँ के काम के अनुसार, वहाँ की एटमॉस्फेयर के अनुसार वहाँ बॉडियाँ बनाया जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर यदि 12 चक्रास को शरीर के अंदर ही रखेंगे, वो एनर्जी जब बढ़ेगा तो एकदम से फ्यूज हो जाएगा, एकदम से करंट पास होगा। एक तरह की जो एनर्जी सेंटर्स है वो करंट सेंटर्स बोल सकते है ना। तो माय डियर मास्टर्स, एक प्रॉपर प्लानिंग की अकॉर्डिंगली हमारे बॉडी के अंदर ग्लैंड्स, सिस्टम्स और हमारा अंदर की चक्रास और बॉडीज, डीएनए सभी को बनाया गया। तो अब हम अपनी एनर्जी कॉर्ड के द्वारा हायर फ्रीक्वेंसी को ले सकते हैं, जो जो फ्रीक्वेंसी धरती पर उतर के आपके द्वारा उतरना चाहती है। तो वो समय के अनुसार इस वक्त 2023 में जो फ्रीक्वेंसी उतर रहा है, ये फ्रीक्वेंसी पहले क्यों नहीं था? क्योंकि उसको रिसीव करने की स्थिति में बॉडी तैयार नहीं हुआ है। जब तक तैयार नहीं होते हैं तब तक वो फ्रीक्वेंसी वो फायदा नहीं है, उल्टा नष्ट भी कर सकती है। तो प्रॉपर प्लानिंग चलती है, सब कुछ कॉस्मिक गवर्नमेंट, इसका पूरा प्लानिंग, इसलिए हर बार मेजरमेंट्स चलता है धरती पर। अब हम धरती पर बैठे हैं तो धरती के बारे में बातें करेंगे। हर बार यहाँ मेजरमेंट्स चलता है। आप ध्यान में बैठे होंगे, आप नींद में बैठे होंगे, तो आपके मेजरमेंट भी ले रहे हैं आके। कौन? द टीम, कॉस्मिक गवर्नमेंट का टीम। लाखों लोग आपके आसपास में घूम रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हो। तो
अब वो मेजरमेंट्स में ये देखेंगे अब इनके अंदर ड्यूअलिटी कितना रह गया। पहले ड्यूअलिटी को उतारते वक्त भी मेजरमेंट किया गया है, अच्छा से ड्यूअलिटी को ले पाया या नहीं। अब ये ड्यूअलिटी को छोड़ने का समय जब आया है तो ये कितना कितना ले पा रहे हैं। और जो आपकी कमांडिंग जैसा आप संकल्प करते हैं वो संकल्प किस लेवल पर है, भौतिक लेवल में है, इमोशनल लेवल में है, मेंटल लेवल में या स्पिरिचुअल लेवल में। यदि आप डिवाइन इंस्ट्रूमेंट बनना चाहते हैं, ड्यूअलिटी को छोड़ के लाइट बीइंग एक प्रकाश को लेके चारों ओर फैलाने की जब आप संकल्प करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये सारे बॉडीज को इंस्टेंटली क्लियर करके, क्लीन करके, तुरंत जो आप संकल्प कर रहे हैं उसको पूरा करने वाला इम्प्लांट्स, चिप्स को डाल दिया जाता है यहाँ पर। रिसेंटली लास्ट वीक ऐसा लग रहा था बहुत, ये मैं इसलिए बताती रहती हूँ मेरे एग्जाम्पल्स ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। हम सब एक ही साथ एक ही शरीर में जीवन जी रहे हैं यहाँ पर, तो दीप्ति के एग्जाम्पल आपके लिए मदद हो सकता है। पहले भी बोला जब इनर जर्नीज चल रहा होता तो 18 घंटा मैं सो जाती थी। मेरे एक एक हड्डी ऐसा लगता था कि मिक्सी में डाल के घुमा दिया हो, फिर भी मैं आंख बंद करके एज ए विटनेस पूरा प्रोसेस को देखती थी। ऐसा लगता था उबाल रहे होंगे किसी यूटेंसिल्स में डाल के इस बॉडी को। फिर भी कभी भी कोई जजमेंट नहीं था यहाँ पर, डर नहीं था, कुछ भी हो रहा है देख रही थी। तब फिर मैं डेंसिटी, हाई डेंसिटी को क्लियर करके लाइट बॉडी को एक्टिवेट करके लाइट को ले पा रही हूँ, इसलिए दे पा रही हूँ। यही मेरा काम है, यही हम सबका काम है। तो लास्ट वीक जब बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि बस एनर्जी बॉल बन गई है इधर उधर चारों ओर, और ऐसा लग रहा है पता नहीं यहाँ पर एक सफोकेशन, एक प्रेशर जैसा फील हो रही थी मेरे एनर्जी में। ये तो फिजिकल बॉडी है, उसके बाद जो एनर्जी बॉडी है फैली हुई है, उस एनर्जी बॉडी में ऐसे कोई दबाते नहीं है, ऐसी दबाव क्या है। मैं बैठ गई थी शाम तक देख के, फिर शाम को मैं ध्यान में बैठ के जब देखा तो मेरा ब्रह्मरंध्र में एक गोलाकार एक सर्किल दिख रहा था। तो ये क्या है सर्किल, मैंने देखा और सूक्ष्म स्थिति में उसको देखने के लिए उसके अंदर घुस गई। उस सर्किल के अंदर स्वस्तिक बनी हुई है। वो सर्किल में मर्जों के मतलब सर्किल के अंदर स्वस्तिक बनी हुई है। फिर मैं देखा था ये स्वस्तिक क्या है, तब मैं सेंस कर पाई। हमारे जो ग्रेट दोस्त अपने मास्टर्स, एस्ट्रल मास्टर्स, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को, इम्प्लांट्स को डाल रहे हैं मेरे ब्रह्मरंध्र के द्वारा। तो वो ब्रह्मरंध्र में फंसी हुई है, जैसा इतनी पाइप में वो आके ऐसे फंसी हुई है, वो नीचे नहीं उतर रहा है। फिर मुझे समझ में आ गया मुझे क्या करना है, उसको नीचे उतरने के लिए, अंदर रिसीव करने के लिए स्थिति को मुझे डेवलप करना होगा। फिर मैं ध्यान में बैठ के जब मैं संकल्प किया है, ये जो डिवाइन इंस्ट्रूमेंट किसी पर्पस के लिए महोन्नत आत्माएं दे रहे, मैं लेने के लिए तैयार हूँ। जैसा बोला पूरा बॉडी की प्रकंपना चेंज हो गई। उस समय ऐसा लग रहा था मैं चिल्लाऊं, क्योंकि इतना बॉडी की प्रकंपना बदल गई। तो धीरे धीरे वहाँ जो पाइप में फंसा हुआ है, उसके बाद फिर मैं इंस्ट्रूमेंट को मैं लेने के लिए तैयार हूँ, उसको मैं स्वीकार कर रही हूँ। उसके अनुसार मैं हर बदलाव को स्वीकार करती हूँ, उसके अनुसार सब बदल जाए करके मैं लगातार संकल्प करते जा रही हूँ। तो जो ब्रह्मरंध्र जिस पाइप में वो फंसी हुई जैसा फील हो रही थी, वो फंसी हुई, वो फ्रिक्शन की जो पूरा प्रभाव मेरा एनर्जी बॉडी में आके मुझे ऐसा लग रहा था सफोकेशन सा। फिर वो जो पाइप जैसा ऐसा था तो वो चौड़ा हो गया, तो वो आराम से अंदर उतर गई। तब
आराम से फिर मैं लेट गई, सुबह तक फिट हो गई। तो दोस्तों, यदि बात आपको समझ में आ जाए, फिर डरेंगे नहीं, इधर उधर डॉक्टर्स के पास भागेंगे नहीं, इनसे उनसे नहीं पूछेंगे, शांति से बैठ के, यदि दिख भी नहीं दिख रहा होगा कोई बात नहीं, बट आप ऐसा कर सकते हैं, जो भी प्रोसेस मेरे द्वारा हो रहा है, मेरे भीतर हो रहा है, उसको मैं स्वीकार कर रही हूँ। तब जो होगा यहाँ बदलाव, उसको भी स्वीकार करना है, फिर डरना नहीं। सिर्फ और सिर्फ मेरा एक जो वेपन है, मैं डरती नहीं है दोस्तों। इसलिए जो उनको डालना है डाल देते हैं, उसके द्वारा काम करना है काम करते रहते हैं। मैं बस चुपचाप एक पाइप की तरह, एक डिवाइन इंस्ट्रूमेंट की तरह बैठी रहती हूँ। तो माय डियर मास्टर्स, ये जो 4 स्टेप्स है, 4 स्टेप्स में से फर्स्ट स्टेप जो है एक्लिमेशन, राइट। एक्लिमेशन यानी हमारा दशानुकूल। हिंदी में कभी कभी हिंदी शब्द अजीब सा भी लगेगा, बट मैं आप लोगों के लिए बताना चाह रही थी दशानुकूल, एक्लिमेशन। कोई बात नहीं, समझ जाएंगे। इस वक्त जिस फ्रीक्वेंसी में ये तत्वमसी हो रहा है, उसी फ्रीक्वेंसी में बैठ के लॉजिकल माइंड को ड्रॉप करके मैं पूरा ज्ञान को, एनर्जी को, फ्रीक्वेंसी को ले रही हूँ करके सुनिएगा। ये फर्स्ट स्टेप, एवोल्यूशन की जो फर्स्ट स्टेप है, एक्लिमेशन। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो फिजिकल फॉर्म है, कंटिन्यूसली हाई फ्रीक्वेंसी लाइट को ले रही है। देखिए यहाँ पर क्या होते हैं, ये विश्व में गैलेक्सीज, स्टार गैलेक्सीज, और एक यहां पर धरती पर आप देख रहे हो सोलर सिस्टम और धरती, यूनिवर्स में धरती, उस धरती में हम, राइट। तो डियर फ्रेंड्स, अब जिस ग्रह में, धरती पर हम बैठे, हमारा एक सन है। सेंट्रल सन की बात नहीं कर रही हूं, हमारा जो फिजिकल सन है ना, सूर्य। तो फिजिकल सन से कंटिन्यूसली हम लोगों को हाई फ्रीक्वेंसी लाइट आती रहती है। क्यों? यहाँ पर एक प्रॉपर सिस्टम बनाया गया है इस यूनिवर्स में। तो वो सन क्या करती है, हाई फ्रीक्वेंसी लाइट को हमारे तक पहुंचाती है। तो वो लाइट फ्रीक्वेंसी यहाँ आके, ये फिजिकल फॉर्म तक आके टच करती है, तब एक्लिमेशन शुरू हो जाती है दोस्तों, राइट। वो ये फिजिकल बॉडी डेंसिटी में है, हाई फ्रीक्वेंसी को एकदम से सीधा अंदर नहीं ले पाएगी, इसलिए वो सन के द्वारा हमारे पास आ रहे। तब ये फिजिकल बॉडी क्या करती है, उस हाई फ्रीक्वेंसी लाइट को रिसीव करने के लिए स्लो करती है। वो फ्रीक्वेंसी जैसा वो आ जाती है, उस फ्रीक्वेंसी को थोड़ा स्लो डाउन करती है। जैसा जैसा वो नीचे आती है, थोड़ा स्लो करती है, फिर फिजिकल बॉडी को रिसीव करने में इजी हो जाती है। तो माय डियर मास्टर्स, वो आने वाला लाइट की फ्रीक्वेंसी बहुत तेज है, हाई फ्रीक्वेंसी है। ये बॉडी नहीं ले सकती, उसको एक्सेस नहीं कर सकती। तो इसलिए वो उसको स्लो डाउन करते हैं। उसी प्रोसेस को एक्लिमेशन बोलते हैं, दशानुकूल। जैसा
जरूरत है उसके अनुसार बदलती है। फिर वो लाइट स्लो डाउन होके इस बॉडी में एंटर करके फिर शांत हो जाती है, अंदर एब्जॉर्ब होती है। अदरवाइज क्या होगा, बाहर ही बाहर डिसॉल्व होगा, रिसीव नहीं कर पाएंगे, अंदर नहीं लेना चाहेंगे। ध्यान से सुनिएगा, आप इस फिजिकल बॉडी के अंदर इसको नहीं लेना चाहेंगे, प्रोसेस से डरेंगे, प्रोसेस के दौरान होने वाला अनुभव से डरेंगे, तो आपकी बॉडी उस फ्रीक्वेंसी को नहीं ले पाते हुए, नहीं लेते हुए फिर वो बाहर ही बाहर डिसॉल्व हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। आपकी शरीर में फिर बदलाव, वो फ्रीक्वेंसी एंटर नहीं कर पाती है। यदि वो एक्लिमेशन प्रोसेस को आप स्वीकार करेंगे, तब वो बॉडी उसको फिजिकल बॉडी में वो एंटर करके फिर वो सेटल डाउन हो जाती है, सेटल डाउन हो जाती है। इसलिए मैं बोलती हूँ जब भी प्रोसेस होती है शांत हो जाओ। इसलिए बार बार बोलते हैं हम, आपको रेस्ट करना होगा जब बॉडी रेस्ट मांगती है। फिर रेस्ट करके जब आप उठेंगे उसके बाद एक नया ऊर्जा, इसको मैं एवरीडे अनुभव करती हूँ। यस माय डियर मास्टर्स, कभी कभी बार जैसा पिछले हफ्ता की बोल रही थी, प्रोसेस के बाद फिर ऐसा लगेगा कि नया एनर्जी खिल के आए अंदर। धरती पर एवरी डे एनर्जी बदल रहा है चारों ओर। यस माय डियर मास्टर्स, अब ये एवोल्यूशन में अनुभव, जो पहले जो अनुभव नहीं होता था, अब वो सब हो रहा है। किसी भी बात के लिए डरने की जरूरत नहीं है। नया नया बदलाव आ रहा है। अब यहाँ पर एवरी डे ये जो बदलाव आ रहे हैं, ये जो चेंजेस आ रहे हैं, उस चेंजेस के अनुसार इस सोसाइटी में लाइट को रेडिएट करने के लिए हम लोग आए। हमें किस वक्त क्या चाहिए हमें पता होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा लॉजिकल माइंड लगा के समझने की कोशिश करते हम, उसकी जरूरत नहीं है। बस हम बीइंगनेस में रहने से, सहज रहते हुए हर अनुभव को स्वीकार करने से क्या होगा, समय के अनुसार हमारा भीतर क्या डालना है, क्या निकालना है, वो अपने आप एस्ट्रल मास्टर्स कर रहे हैं। यहाँ पर सारे पिरामिड मास्टर्स एक दूसरे को मदद कैसा कर रहे हैं, ग्रुप्स बनके एक दूसरे को कैसा रास्ता दिखा रहे हैं, वो भी तो हमारा मास्टर्स ही तो है। वो भी समय के अनुसार जो डालना है डाल रहे हैं, जो निकालना है निकाल रहे हैं। हर पल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सेकेंड स्टेप है एसिमुलेशन। एक बार फिजिकल फॉर्म में एक्लिमेशन हो जाती है तो फिर वो बॉडी में एसिमुलेशन शुरू हो जाती है। एसिमुलेशन यानी मिलना, ठीक है, मिलाना। अब क्या है, हायर फ्रीक्वेंसी लाइट लोअर फ्रीक्वेंसी लाइट में इंटीग्रेट हो जाती है। यहाँ पर लोअर फ्रीक्वेंसी लाइट है बॉडी के अंदर, है ना। हायर फ्रीक्वेंसी लाइट आया, फिर स्लो डाउन होके यहाँ लोअर फ्रीक्वेंसी लाइट के साथ मिल गया बॉडी के अंदर।
तब क्या करेगी ये हायर फ्रीक्वेंसी लाइट? हमारे बॉडी की अंदर स्थित ऑलरेडी लोअर फ्रीक्वेंसी लाइट को बॉडी से बाहर फेंक देगी। ध्यान से सुन रहे हैं ना? हायर फ्रीक्वेंसी लाइट यहां आके अंदर ऑलरेडी स्थित लोअर फ्रीक्वेंसी को बाहर फेंक देगी, या उसको इसमें मर्ज करेगी। ऑलरेडी वहां जो है उससे ये हाई फ्रीक्वेंसी वाला है। जब ये हाई फ्रीक्वेंसी वाला आती है, इससे कम स्थिति में जो है या उसको बाहर फेंक देगी या उसको अपनी स्थिति में ले आएगी जो बाहर से जा रही है। ये हाई फ्रीक्वेंसी में उसको भी बदल देगी, ट्रांसफॉर्म करेगी या बाहर फेंक देगी। इसका मतलब जो हायर फ्रीक्वेंसी जा रही है इसी फ्रीक्वेंसी में बॉडी को उठाएगी। उससे कम स्थिति में जो पहले स्थित है, ऑलरेडी था, उसको या निकालेगी या अपने अंदर मर्ज करेगी। दोनों में एक होगा। तब क्या होगा? हमारा बॉडी में फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। यस माय डियर मास्टर्स, इस लेवल पर इंटीग्रेशन तो हायर लाइट के साथ वो इंटीग्रेशन हो जाती है। मैं अभी बोल रही हूं तो इतना हाई फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी उतर रहा है, उसको फील करते हुए सुन लेना दोस्तों। यस, ये जो एक्लिमेशन, ये जो एसिमिलेशन, ये सहज प्रोसेस है, नेचुरली होती है दोस्तों। ये फिजिकल बॉडी जब इसको बनाया उसी ढंग से बनाया, ये एवोल्यूशन की अकॉर्डिंगली बनाया गया है। जब जो जो डालेंगे उसके अनुसार ये बदल जाए, है ना? ब्यूटीफुल। तो माय डियर मास्टर, इसको पता है इसको एवॉल्व कैसा होना है, इसके अंदर की लाइट को कैसा शिफ्ट करना है। पहले इसके अंदर की लाइट जिस फ्रीक्वेंसी में था उसी फ्रीक्वेंसी की डायमेंशनल फील्ड को ये ऑपरेट कर रही थी, वहां की ऊर्जा को ले रही थी, वहां की चेतना को अनुभव कर रही थी, वहां के साथ जुड़ के वहां की ज्ञान को ले रही। हायर फ्रीक्वेंसी लाइट आते ही इस बॉडी को एवॉल्व करके हायर लेवल पे ले जाते ही अब ये ट्यूनिंग बन जाती है हायर फ्रीक्वेंसी वाली डायमेंशनल फील्ड के साथ। हाई डायमेंशनल क्वांटम फील्ड के साथ जुड़कर फिर ये क्या करेगी? वहां स्थित ऊर्जा को रिसीव करेगी, वहां स्थित ज्ञान को रिसीव करेगी, वहां स्थित चेतना को अनुभव करेगी। यानी जैसा जैसा ये एवॉल्व होगा, जैसा जैसा इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, उसके अनुसार वो फ्रीक्वेंसी जिस डायमेंशनल फील्ड में है हायर लेवल पर, वहां की हर ज्ञान को एक्सेस कर पाएगी, वहां स्थित मास्टर्स के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। आप उनसे जो लेना है लेते रहेंगे, उनसे समाचार लेके जो देना है देते रहेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, इस एवोल्यूशन में इधर फिजिकल फॉर्म को भी जरूरत है, हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस को भी जरूरत है। ये हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस ये क्या है? हायर डायमेंशन से आया हुआ चेतना,
उन्नत लोक से आया हुआ चेतना कौन है? आप और मैं, हम। कहाँ है वो? इस फिजिकल फॉर्म में चुपचाप बैठी हुई है। वो अपना स्थिति को बिल्कुल प्रोटेक्ट करके बैठी है, उसको कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन ये जो बॉडी के अनुसार, ये जो धरती के अनुसार, ये बॉडी एवॉल्व होते हुए तरह तरह की फ्रीक्वेंसी को लेते हुए, उस फ्रीक्वेंसी के अनुसार काम करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। इस फिजिकल फॉर्म में जो उन्नत लोक की जो चेतना है, आपकी असली सहज स्थिति। क्यों बोल रहे हैं? आप जिस लोक से आप आए हैं, उस लोक की चेतना आपके अंदर सुरक्षित है। माय डियर फ्रेंड्स, ये फिजिकल फॉर्म हाई फ्रीक्वेंसी लाइट को होल्ड करती है, और ये हायर डायमेंशनल चेतना, ये फॉर्म के अंदर बैठी हुई चेतना, और ये जो धरती, ये मानव, चारों ओर मानव जाति, ये सब कॉन्शियसली इस एवोल्यूशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना होगा। सभी को ये जानकारी मिलने से इजी हो जाएगा, काम आराम से स्मूथली होगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, फिर वो क्या करेंगे? प्रोसेस स्मूथली होने के लिए रेडी रहेंगे। जो अनुभव हो रहा है वो सहज हो रहा है। मेरा तबीयत को कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बदलाव जो है इस एवोल्यूशन प्रोसेस में सहज है, इसको मैं स्वीकार कर रही हूँ करके जब आप डिसीजन लेंगे, तब नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसीज को, डायमेंशनल फील्ड को आप शिफ्ट हो जाएंगे। अपने आप को स्वीकार करने से, होने वाले अनुभवों को स्वीकार करने से, तब आपका शिफ्टिंग होगा नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी के लिए शिफ्ट करेंगे आप। इसका मतलब नेक्स्ट हायर डायमेंशनल फील्ड के साथ कनेक्ट हो पाएंगे आप। तो माय डियर मास्टर्स, डेंसर लोअर फ्रीक्वेंसी लाइट जब बॉडी से बाहर निकलती है, हायर लाइट के साथ मर्ज हो जाती है, उसको फील करते हो आप, महसूस कर पाते हो। जितना ध्यान करते, जितना ऊर्जा बढ़ाते हुए स्थिरता में आएंगे, उतना आपको ये प्रोसेस समझ में आएगा। आज आप ये सुन रहे हैं, आपके पास जब ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो आप आसानी से आगे की यात्रा कर पाएंगे। यही प्रयास है दोस्तों। तो माय डियर मास्टर्स, एनर्जी शिफ्टिंग होने दीजिएगा। नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या है? टैपिंग, है ना? तो माय डियर फ्रेंड्स, टैपिंग यानी हिंदी में शब्द जो है दोहन। कई लोगों को पक्का हिंदी शब्द भी नहीं पता, कोई बात नहीं, बात समझ में आ जाएगा, घबराना नहीं।
भाषा का तो कोई सीमा है ही नहीं। यहाँ फ्रीक्वेंसी, यहाँ एनर्जी के साथ जुड़ जाओ। तो टैपिंग इनटू द नेक्स्ट डायमेंशनल फील्ड, ये एवोल्यूशन स्टेप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माय डियर फ्रेंड्स, जब ये फिजिकल फॉर्म हायर लाइट को होल्ड कर लेती है, ये जो ह्यूमन एस्पेक्ट है एंड ये धरती वो फील कर पाती है और एक्सपीरियंस कर पाती है नेक्स्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को, नेक्स्ट हाईएस्ट डायमेंशनल फील्ड को। द ईगो, पर्सनालिटी, ये सब टैपिंग शुरू कर देते हैं। फिर वो जो चेतना है हायर फ्रीक्वेंसी में, जहां से एक्लिमेशन के साथ जुड़ी हुई है, एसिमुलेशन के साथ जुड़ी हुई है, जिस डायमेंशनल फील्ड के साथ हम कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ गया। ये फ्रीक्वेंसी की तार जिस हायर डायमेंशनल फील्ड तक हमें कनेक्ट कर दिया है, पहले यहाँ था, फिर फ्रीक्वेंसी बढ़कर इसको यहाँ तक ले गए, कनेक्टिविटी, वहाँ की चेतना को फिर ये अनुभव करना शुरू कर देती है। कौन अनुभव करना शुरू कर देती है? ये फिजिकल फॉर्म में बैठा हुआ ईगो, पर्सनालिटी। ये क्या होता है? मैं दीप्ति हूँ। पहले क्या था? अच्छा, मैं एक फीमेल बॉडी हूँ, मैं एक औरत हूँ, मैं बस नौकरी कर सकती हूँ, मैं एक वाइफ हूँ, मैं ये काम इतना ही कर सकती हूँ, वो मेरे से नहीं होगा, ये मेरे से नहीं होगा। मेरा डायमेंशनल फील्ड वहीं तक सीमा में थी। ध्यान में आई, ऊर्जा बढ़ गया, ऊर्जा बढ़ते ही मेरा बॉडी अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा के नेक्स्ट लेवल की फ्रीक्वेंसी के साथ जोड़ते ही, अरे मैं सिर्फ ये फिजिकल बॉडी नहीं हूँ बाबा, मैं तो इसकी बियॉन्ड हूँ समझते हुए, फिर अरे ये तो ध्यान, प्रचार और सर्विस के लिए मैं धरती पर आई हूँ, ये बात समझते, अच्छा फिर मेरा उस जहाँ पर कनेक्ट हो गई उस हायर डायमेंशनल फील्ड की चेतना को एक्सेस करने लगी। एक्सेस करते हुए, बिना डरते हुए, सोसाइटी की जो बंधन होती है, ये नौकरी, ये पैसे, ये वो, उनसे बाहर आके मैं अपनी चेतना को विस्तार करते हुए फिर और एवॉल्व हो गई। जैसा एवॉल्व होते हुए फिर ध्यान कर रही हूँ, सेवा कर रही हूँ, मेरा यहाँ पर और एक्लिमेशन, एसिमुलेशन प्रोसेस होते हुए फिर मेरा फ्रीक्वेंसी बढ़ के उससे भी ऊपर डायमेंशनल फील्ड के साथ जोड़ दिया। फिर मैं वहां की एक्सेस करने लग गई हूँ, फिर वहां स्थित मास्टर से बात करने लगी हूँ। अच्छा, वहां पर तो बहुत कुछ है, ऐसा चल रहा है, ओके, ये धरती पर क्या हो रहा है ये भी मैं वहां से डाउनलोड करने लग गई हूँ, आप सबको बोलने लग गई। समझ में आ रहा है? तो जैसा जैसा मैं अपनी डायमेंशनल फील्ड के साथ, हायर डायमेंशनल फील्ड के साथ मैं कनेक्ट होते जा रही हूँ, फिर नेक्स्ट लेवल पर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा के नेक्स्ट लेवल जा रही हूँ, नेक्स्ट लेवल जा रही हूँ, तो वहाँ की चेतना को एक्सेस कर रही हूँ और करते हुए इसी फिजिकल बॉडी के द्वारा, इसी फिजिकल मुंह के द्वारा आप सबको शब्दों के द्वारा पहुंचा रही हूँ। वाह रे वाह, कितना सुंदर है ये एवोल्यूशन प्रोसेस। सब कुछ हो रहा है और ये रेडिएट हो रहा है। एक तो शब्दों के द्वारा आप सुन रहे हो,
बिना शब्द की यहाँ से जो रेडिएशन, सर्कल्स, ज्योमेट्रिकल शेप्स हर पल जो निकल रहा है, वो सब उस हायर डायमेंशनल फील्ड की चेतना से जुड़ा हुआ एनर्जी पैटर्न्स यहाँ से निकलते हुए अपनी अपनी जगह जाके वो अपनी बदलाव का काम करते जा रहे हैं। क्लियर? तो माय डियर मास्टर्स, ये जो टैपिंग है, यस, वो ये 5th डायमेंशनल, यदि फिजिकल फॉर्म हमारा 5D का है, 5D फील्ड के साथ जुड़ेगी तो वहां से पूरा ले रही है, वहां की अनुभव ले रही है, तो 5D फील्ड को क्रिएट कर लिया। क्लियर? तो 5D फील्ड की फ्रीक्वेंसी को फिर बॉडी ने सेट कर लिया, तो 5वीं तक। तो ये जो फॉर्म है, फिर दोबारा हायर लाइट को एसिमुलेट करके, एक्यूमुलेट करके, लेते हुए, उसको स्वीकार करते हुए, फिर हायर फ्रीक्वेंसी के साथ जब जाती है, नेचुरली तब तक 5th डायमेंशनल क्रिएशन को जो लेने वाली ये बॉडी नेक्स्ट लेवल पर जाएगी, 6th डायमेंशनल फील्ड के साथ जुड़ जाएगी। तब ये ह्यूमन क्या करेंगे? 6th डायमेंशनल फील्ड में जो है उसको फील करने लगेंगे, वहां की फ्रीक्वेंसीज को, वहां की स्टेट्स को, उस डायमेंशन में स्थित चेतना को फील करने लगेंगे। और ये कहाँ फील करेंगे? विद इन देयर बॉडी, बिकॉज our body is holding the frequency, जहाँ के हम कनेक्टेड है उस फ्रीक्वेंसी के द्वारा, वहाँ जो स्थित है चेतना, उसको हम यहाँ फील करते हैं। इतना इम्पॉर्टेंट है ये। स्टिल वी आर नॉट दिस बॉडी, बट ये इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना फिजिकल वर्क नहीं होगा। इसलिए फिजिकल बॉडी में बैठे हुए हम सब बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। तो अब फ्रेंड्स, ये एवोल्यूशन में ये सारे अनुभव होते रहेंगे। तो हायर फ्रीक्वेंसीज के साथ बॉडी जब जुड़ जाती है, फिर वो लेते हुए, रिसीव करते हुए नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी हो जाती है। तब ये ह्यूमन एंड अर्थ उस हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस में रहने का प्रैक्टिस करते हैं। सीधी सीधी बात, जैसा ये धरती है, धरती में मान के चलो बिलियन विलियन की बाद में बात करेंगे, धरती पर 1000 लोग ही है, हजारों लोग 5th डायमेंशनल एनर्जी को अभी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, या मान के चलिए 4th डायमेंशनल, या मान के चलिए 3rd डायमेंशनल, तीसरी डायमेंशन की एनर्जी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कैसा बता दो? जैसा ये अर्थ है, अर्थ पे बहुत सारे ह्यूमन, बहुत सारे यानी 1000 की बातें करते हैं फिलहाल एग्जाम्पल के लिए। हजारों में से पहले क्या करेंगे? 10 लोग वो अपनी हायर फ्रीक्वेंसी को स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने के बाद वो हायर फ्रीक्वेंसी को लेते हुए चारों ओर रेडिएट कर रहे हैं। उस रेडिएशन को 10 और रिसीव कर लिया, और 20 नेक्स्ट लेवल, ये 20 लोग जो है 3rd डायमेंशन से 4th डायमेंशन की एनर्जी को अनुभव करने लग गए, फिर रेडिएट करने लग गए। ये 20 से 40 हो गए, 40
फोर्थ डायमेंशन को अनुभव करने लग गए। 40 जो है 400 हो गया, फिर 1000 हो गया। फिर धीरे धीरे जो पहले फोर्थ डायमेंशन एनर्जी को जो एक्सपीरियंस कर रहे थे वो क्या करेंगे, धीरे धीरे पहले फोर्थ डायमेंशनल फील्ड को जो एक्सपीरियंस करके और दूसरे को वो रेडिएशन जो दे रहे थे वो धीरे धीरे फिर अपनी हायर लाइट फ्रीक्वेंसी को रिसीव करते हुए फिफ्थ डायमेंशनल फील्ड को स्वीकार करने लग गए, एवॉल्व होने लग गए। फिर उसको रिसीव करते हुए यहाँ से फिफ्थ डायमेंशनल चेतना को रेडिएट करते हुए सभी को देते जा रहे। जैसा फोर्थ डायमेंशन की ऊर्जा सभी तक फैलते ही पूरा जो ग्रह है थर्ड डायमेंशन से फोर्थ में आ गई। अब जिसमें 10 लोग फिफ्थ डायमेंशनल एनर्जी को स्वीकार करके चारों ओर रेडिएट किया, 10 लोग और ले लिया, 20 लोग और ले लिया, 100 हो गया, 200 हो गया, 1000 लोग 5 डायमेंशनल फील्ड में बदलते ही पूरा ग्रह भी फिफ्थ डायमेंशन के फील्ड में आ गई। फिर वहां से नेक्स्ट लेवल पर इस तरह के काम होती है एवोल्यूशन में। उस ग्रह में स्थित ये फिजिकल बॉडीज जिसको अनुभव कर रहे हैं, जितना परसेंटेज ऑफ ह्यूमंस इसको अनुभव करेंगे उतनी परसेंटेज ऑफ प्रकाश यहाँ बढ़ते हुए फिर धीरे धीरे ग्रह ऊपर उठता जाएगा, हायर डायमेंशनल फील्ड के साथ उठाते हैं। क्योंकि ये जो ह्यूमन की रस्सी ऊपर बंधा हुआ है, जैसा जैसा यहाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ती है ये रस्सी उस फ्रीक्वेंसी की डायमेंशनल फील्ड के साथ कनेक्ट होके ऊपर खींचती रहती है। फिर फिजिकल बॉडी के द्वारा चारों ओर फैलाते हुए पूरा ग्रह की ऊर्जा को, पूरा सोसाइटी की ऊर्जा को आपकी चारों ओर जो है उन सबको बदल देते हैं। यस माय डियर मास्टर्स, नेक्स्ट फोर्थ जो स्टेप है हमारा एंकरिंग। तो फिजिकल फॉर्म में ये जो एक्लिमेशन, एसिमिलेशन कंटिन्यूअसली होते हुए मोर लाइट इसमें आ जाती है, ज़्यादा लाइट इसमें आ जाती है। नेक्स्ट डायमेंशनल फील्ड के साथ टैपिंग हो जाती है। टैपिंग यानी जैसे टैप खोल दिया तो नीचे बाल्टी में पानी भर रहे, तो वहाँ से टैपिंग हो रहा है। हायर डायमेंशनल फील्ड से नलका खोल दिया तो वहाँ की चेतना आपके अंदर उतर रही है। सिंपल भाषा में समझ लेना, है ना। तो ये बाल्टी है, टैप खुल गया और इन दोनों के बीच की रास्ता क्लियर कर लिया, वो जो फ्रीक्वेंसी का पाइप क्लियर। तो वहाँ से अब फिजिकल फॉर्म उस फील्ड के साथ एंकरिंग शुरू करती है। कैसा? 80% फ्रीक्वेंसी ऑफ द डायमेंशनल फील्ड एंकर कैसा करती है मैं बताती हूँ। अभी जैसा आपको बोला थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ कैसा जाते, तो एक बार पूरा एग्जाम्पल फोर्थ डायमेंशनल की या फिफ्थ डायमेंशन की का साथ टैपिंग हो गया, वहाँ की ऊर्जा लेने लगी हूँ और फिफ्थ डायमेंशनल फील्ड को पूरा अनुभव कर लिया। 100% होते ही उसमें से 80 और 20 कैटेगरी में फिर आएगा। पहले तो फोर्थ में थी, फोर्थ में से फिफ्थ में आके पहले 10% फिफ्थ डायमेंशन ऊर्जा को लेने लगी, वो 10 है 20 में हो गया, 20 है 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। 100 होते ही, कंप्लीट होते ही तुरंत 80 और 20 में कटेगा। 80 जो है ये फिफ्थ में रहेगा, जो 20, 10 और 20 है तुरंत सिक्स्थ को एंकर करने लगेगी। ब्यूटीफुल है ना। फिर क्या होगा? 80 फिफ्थ डायमेंशन में हूं मैं, 20% सिक्स्थ डायमेंशन के साथ कनेक्ट होने लगी।
जैसा जैसा यहाँ कनेक्शन बढ़ता रहेगा, ये जो 20 है जैसा 30 में जाएगा तो ये 80 है 70 में जाएगा, ये 30 जो है 40 में हो गया। क्या है ये और ये है 6th डायमेंशन, ये है 5th डायमेंशन। तो ये जैसा जैसा 80 हो गया तो ये 20 हो गया, ये 90 हो गया तो 10 हो गया, ये 100 हो गया तो ये पूरा खत्म होके मैं पूरा 6th डायमेंशनल फील्ड के साथ जुड़ गई। मुझे क्या फर्क पड़ेगा, चारों और 3rd डायमेंशन वाले बैठे होंगे, कोई भी बैठे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, मैं तो 6th डायमेंशन के साथ जुड़ गई। यहाँ मैं मतलब हम, ठीक है। 6th डायमेंशन की पूरा 100% होते ही तुरंत उसमें 80 और 20 हो जाएगा। 80% 6th डायमेंशन में 20% कहाँ जाएगा, 7वां 7th में। फिर 7th डायमेंशनल फील्ड को एक्सेस करने लगूंगी, वहां जो बैठे हुए मास्टर्स उनसे नॉलेज लेने लगूंगी, विजडम लेने लगूंगी, फिर वो यहां से देते रहूंगी। 80 20, 80 है 6th डायमेंशन में, 20 है 7th डायमेंशन में। जैसा जैसा ये काम करने लगी हूं तो ये जो 20 है 30 में जा रहे, 40 50 60 70। 7th डायमेंशन की ये परसेंटेज जैसा बढ़ेगा फिर ये 6th डायमेंशन भी परसेंटेज कम होते हुए फिर 7th डायमेंशन में मर्ज हो गई। तब मैं कहाँ हूँ, 7th डायमेंशन में। मैं हूँ धरती पर, मैं हूँ इसी घर में, इसी परिवार में, आप सबके बीच में, बट मैं हूँ 7th डायमेंशन में। 7th डायमेंशन की फिर मास्टर से बात करना, वहाँ की प्रेम को अनुभव करना, वहाँ के क्रिस्टल्स को देखना, उसके साथ खेलना, वहाँ स्थित लैबोरेटरीज में जाना, वो लैब्स में क्या क्या कर रहे हैं देखना, डीएनए को देखना, सब कुछ देख पाऊंगी। कहाँ बैठ के, इसी बॉडी में बैठ के, यहाँ रहते हुए, पकोड़ा खाते हुए, क्योंकि मैं उस डायमेंशन में रह रही हूँ, राइट। तुरंत जैसा 100% 7th डायमेंशन हो जाती है उसमें फिर 80 और 20, 80 7th डायमेंशन, 20 8th डायमेंशन। किसने रोका है मुझे आगे बढ़ने में, आप बताइए आप। और दूसरे को हम नहीं बदलना है, हमें अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाना है। जैसा जैसा डायमेंशन बढ़ता जाएगा छोड़ने की जरूरत होगा नहीं। मैं ये तो नहीं छोड़ूंगी, स्वार्थ नहीं छोड़ूंगी, गुस्सा नहीं छोड़ूंगी, लोअर फ्रीक्वेंसी इमोशंस नहीं छोड़ूंगी। फिर मुझे उसकी एंकरिंग चाहिए, वो कैसा होगा, वो नहीं होगा। तो इस बात को समझना है दोस्तों, दिस इज व्हाट एंकरिंग। तो माय डियर मास्टर्स, पूरा मानव जाति सब कुछ मिलके उसी रियलिटी में जी रहे हैं, इसी नाउ यानी वर्तमान में। इस वर्तमान में कहीं लोग 5th डायमेंशन में जी रहे हैं, कहीं लोग 6th डायमेंशन में जी रहे हैं, कहीं लोग 7th डायमेंशन में, कहीं लोग 3rd डायमेंशन में हैं। वह आप देख लो आप कौन सा डायमेंशन में हो। तो उनको 3rd डायमेंशन जीने दो, वो ड्युअलिटी को बोलने दो। आपको क्या करना है, आपको हायर फ्रीक्वेंसी में जाके उसको रेडिएट करके पूरा ह्यूमैनिटी को उठाने का काम करना है एज ए लाइट बीइंग। दूसरे को जज नहीं करना है। तो माय डियर मास्टर्स, जैसा जैसा ये क्वांटम फील्ड चेंज होता रहेगा, सब कुछ वहाँ की स्टैंडर्ड्स बढ़ता जाएगा दोस्तों। तो इतना सिंपल वे में हम एवोल्यूशन प्रोसेस को समझ लिया। यस माय डियर फ्रेंड्स, acclimation of light, assimilation of light, tapping into the next higher dimensional field and anchoring into that field। इस तरह की हमारे चारों ओर 12वीं डायमेंशन की ग्रिड बनी हुई है। तो हम एफर्टलेसली
12वीं डायमेंशन तक आराम से जुड़ के रह सकते हैं। सभी के बीच में रहते हुए परमानंद स्थिति में, ब्लिस में हर पल हम अपने जीवन को जी सकते हैं। शांति से सुखासन में बैठकर आंख बंद करके जो ऊर्जा यहाँ ऑलरेडी उतरी हुई है, जो फ्रीक्वेंसी उतरी हुई है, उसके साथ जुड़े रहिएगा। माय डियर मास्टर्स, एक एक सांस को लेते जाइएगा शांति से। अपनी हर एक सांस के साथ जुड़े रहिएगा। सर्वप्रथम अपने बॉडी को, भौतिक शरीर को पैर के तलवों से लेकर पूरा लेग्स, पेट, पीठ, रीढ़ की हड्डी, गर्दन, छाती, सिर, बंद आंखों से इस फिजिकल बॉडी की एनर्जी को फील करना सीखना होगा दोस्तों। आंख बंद करके इस फिजिकल बॉडी को छोड़ के इधर उधर भागना नहीं। ऐसा करने से ही फिर यहाँ हो क्या रहा है देख नहीं पा रहे हो, महसूस नहीं कर पा रहे हो, इसलिए एवोल्यूशन प्रोसेस को समझ नहीं पा रहे हो, इसलिए स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। अब देखो आपकी फिजिकल बॉडी को शांति से सांसों के साथ जुड़कर पैर के तलवों के पास कितना एनर्जी है, एड़ियां, एंकल जॉइंट, पिंडलियां, हो क्या रहा है वहां पर। इवन आप पूछ भी लोगे वो सब कुछ जवाब दे देगी। इवन इस वक्त आप पूछेंगे कौन सी डायमेंशन की एनर्जी है मेरे पिंडलियों में, तुरंत आपको वो लेटर दिखेगा या जवाब मिलेगा, यकीन करो। वहां कौन सी एनर्जी बैठी हुई है, किस शेप में बैठी हुई है, सब कुछ दिखेगा, यकीन करो। एक एक कण, एक एक गोडाउन की तरह काम करती है। उसमें स्थित डीएनए एनर्जी कोड्स को कैरी करती है। ये भौतिक शरीर अति अद्भुत है, इतनी साइंटिफिकली बनाया गया इसको, उतना ही आध्यात्मिकता से बनाया गया, दोनों एक ही है। घुटने में, थाई रीजन में कौन सी एनर्जी चल रहा है, वो वहां पर धुआं की तरह है या पानी की तरह फैल रहा है, सिल्वर कलर में है या ट्रांसपेरेंट है, नीचे की ओर जा रहा है या ऊपर की ओर, और अपने आप में घूम रहा है। क्या हो रहा है आपकी थाई रीजन में, देखो घुटने के ऊपर वाला हिस्सा, सब कुछ पता है आपको। लोअर एब्डोमेन, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक,
रीढ़ की हड्डी, जहां आप देखेंगे वहां पर वो किस शेप में है, कितना ऊर्जा है, कौन सी कलर में है, वहां हो क्या रहा है, सब कुछ आप फील कर पाओगे या देख पाओगे। यकीन करो, ट्रस्ट योरसेल्फ। पेट के अंदर सारे सिस्टम्स, शोल्डर्स, दोनों हाथ। मेरे दोनों हाथ तो पाइप की तरह बन गए हैं, झरने की तरह प्रकाश को बाहर फेंक रहे हैं, रिसीव करते हुए बाहर प्रसरित करते जा रहे हैं। और आपका क्या हो रहा है देखिए। वाह, इतना सुंदर लाइट है आपके हाथों में भी, वही लाइट आपके रीढ़ की हड्डी में भी है। जो मैं देख पा रही हूं वो तो ठीक है, आप भी कोशिश करो। नहीं दिख रहा है, चिंता करने के लिए किसने बोला है दोस्तों? कोशिश करने के लिए बोला है। दिख रहा तो ठीक है, नहीं दिख रहा तो शांति से अपनी सांस तो है ना, सांसों के साथ जुड़कर फील करो। या हृदय स्थान में बैठ जाइए। यस माय डियर मास्टर, देखिए छाती से ऊपर जाके आपकी गर्दन के पास, जहां चेस्ट और नेक दोनों मिल रहे, वहां एक कटोरी शेप में, चौड़ा बॉल की शेप में एनर्जी कुछ काम कर रही है। सब कुछ आप देख सकते हो। और आप अपनी हेड के अंदर घुस जाइए। वहां ब्रेन के बीच में पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कर रहे हो? वहां की ऊर्जा को देखो। अब पूछिए वहां पर कौन सा डायमेंशनल फील्ड की एनर्जी है। ज्यादातर इस ग्रुप में 68% ऑफ मास्टर्स की पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड फोर्थ डायमेंशनल कॉन्शियसनेस को, चेतना को एंकर कर रही है। %23 लोगों का फिफ्थ डायमेंशन की एंकरिंग हो रही है। यस माय डियर मास्टर्स, उसमें से मैं कहाँ हूं, कोई लॉजिकल माइंड मत लगाइए। हम सब साथ साथ ही आगे बढ़ेंगे। जो रिमेनिंग है उनमें से कुछ आगे पीछे है, कोई बात नहीं। माय डियर मास्टर्स, अब आप बोलिए, मैं इस फिजिकल फॉर्म में, भौतिक शरीर में रहने वाली उन्नत लोक की चेतना
हायर फ्रीक्वेंसी लाइट को स्वीकार करती हूँ। अपने आप को आप ये बोल रहे हो, भौतिक शरीर में रहने वाली उन्नत तल की चेतना, हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस। मैं जिस स्थिति में हूं इस वक्त, उससे नेक्स्ट लेवल की हायर डायमेंशनल फील्ड के साथ जुड़ने के लिए वहां के प्रकाश को, वहां की फ्रीक्वेंसी को आह्वान करके स्वीकार करती हूँ। माय डियर मास्टर, वो फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे उतर रही है, फिजिकल बॉडी के साथ टकरा रही है। आपके फिजिकल बॉडी में ऑलरेडी स्थित पहले का फ्रीक्वेंसी और नया प्रकाश की फ्रीक्वेंसी एक दूसरे को मिल रहे हैं। आप जो एनर्जी फील कर रहे हो, उसी का असर है। स्वीकार करती हूँ, करता हूँ हर तरह के बदलाव को, हर तरह के अनुभव को। धीरे धीरे वो हायर फ्रीक्वेंसी लाइट फिजिकल बॉडी में मर्ज होने लगी, पूरा आपकी बॉडी में नेक्स्ट लेवल की एनर्जी फ्रीक्वेंसी आ गई। अब आपके परिपूर्ण अस्तित्व इस एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ गए। हर बदलाव को, हर वाइब्रेशन को स्वीकार करें। अब आप उस डायमेंशनल फील्ड का चेतना को टैपिंग कर पा रहे हो, ले पा रहे हो, रिसीव कर रहे हो। स्वीकार करें। यदि कोई मास्टर्स दिख रहा हो, उनसे कोई मैसेज मिल रहा हो, कोई एनर्जी कोड्स दिख रहा हो, कोई आपके शरीर के अंदर आते हुए दिख रहा हो, सब कुछ स्वीकार करो।
यस माय डियर मास्टर्स, आपके सारे बॉडीज, सारे चक्रास और पूर्ण अस्तित्व, नाड़ी मंडल, नर्वस सिस्टम उस डायमेंशनल फील्ड फ्रीक्वेंसी के साथ अपने आप में बदलाव करके उसके साथ कनेक्ट होते जा रही है। यस माय डियर मास्टर्स, जो भी हो रहा है उसको स्वीकार करें। आप जैसा लोअर डायमेंशन को छोड़ के हायर डायमेंशन में जाना चाहते, उसी के अनुसार पूरा सपोर्ट, कोऑपरेशन इस ब्रह्मांड से मिलेगा। आप जो चाहेंगे वो ही होगा। आपके संकल्प के अनुसार मदद मिलती है। शांति से अवेयरनेस में रहते हुए आपके सिस्टम में जो बदलाव आ रही है, यदि उसको महसूस कर सकते हो तो करें। आपके हर एक कण हायर लाइट फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर लिया। अद्भुत प्रकाश से भर गई है। आपके हर एक कण से ये प्रकाश चारों ओर फैलते जा रही है। उस हायर डायमेंशनल फील्ड की चेतना शक्ति को आप रिसीव करते हुए
आपके फिजिकल फॉर्म में, परिपूर्ण अस्तित्व में उसको सेटल डाउन करके चारों ओर उसको रेडिएट कर रहे हो। आपकी पूरा ऑरा में उस हायर डायमेंशनल फील्ड की चेतना शक्ति की प्रकाश भरी हुई है। वहां से चारों ओर फैलते जा रही है। और आगे बढ़ते जा रही है। आपके पूरा घर में, जिस कमरे में आप बैठे वहां पर पूरा घर, उस घर में स्थित हर एक मैटर, पदार्थ, यानी आपके परिवार भी, हर एक जीवराशि भी, हर एक वस्तु भी उस हायर डायमेंशनल फील्ड चेतना शक्ति को रिसीव कर रही है। और फैलते जा रही है। पूरा आपकी कॉलोनी में आपकी सिटी में आपकी स्टेट में आपके देश में जहाँ जहाँ तक ये प्रकाश जा रही है, सभी में हायर डायमेंशनल की प्रकाश पहुंच रही है। हर एक इंसान में, हर एक जीव राशि में, हर एक वस्तु में वो अद्भुत प्रकाश। सारे देशों में ये प्रकाश फैल गई है। पूरा ग्लोब प्रकाश से भर गई है। उस ग्लोब की सेंटर पॉइंट पर आपको एक ट्रायंगल शेप पिरामिड दिख रहा है। वो उसके अंदर आप बैठे हुए हैं और उसके ऊपर जो लेबल लिखा हुआ है उसको पढ़िएगा, PMC हिंदी, यानी आपके फ्रीक्वेंसी, हम सबके फ्रीक्वेंसी, PMC हिंदी फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़कर पूरा ग्लोब को हायर फ्रीक्वेंसी लेवल पर ले जाके हायर
डायमेंशनल फील्ड में स्थिर कर लिया, यानी धरती को स्वर्ग बना दिया। हर तरह के ड्युअलिटी से, हिंसा से मुक्त कर दिया। अहिंसा, शाकाहार, पिरामिड, मैत्री, ध्यान जगत की स्थापना हो गई। उसके लिए माध्यम बनी है ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र। पिरामिड मेडिटेशन चैनल हिंदी, PMC हिंदी। हम सबकी ऊर्जा, हम सबकी चेतना शक्ति ही PMC का चेतना शक्ति है। आखिरी 3 मिनट। जिनको सो जाना है इसी स्थिति में आराम से सो सकते हैं। जिनको ध्यान कंटिन्यू करना है ध्यान कंटिन्यू करें।
आखिरी 1 मिनट बंद आंखों से जो बाहर आना चाहते हैं उनके लिए अपने भौतिक शरीर को महसूस करें। यदि नहीं आ पा रहे हो जल्दबाजी ना करें, बैठे रहिए। आपके पूरा फिजिकल फॉर्म हायर डायमेंशनल फील्ड की चेतना को, उसके प्रकाश को रिसीव करके अपने आप में सेटल डाउन करके चारों ओर रेडिएट कर रही है। उस भौतिक शरीर को महसूस करें, हथेलियों को, पैर की तलवों को हल्का सा हिलाते हुए। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस चलता रहे, ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए करके बोल देना। धीरे धीरे अपनी दोनों हथेलियों आंखों के ऊपर रखिए। 5 4 3 2 1 शून्य। जब भी आंख खोलने का मन करता है आप आंखें खोल सकते हैं। माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स, माय डियर क्रिएटर्स, हमारा बदलाव सोसाइटी के बदलाव के कारण बनेगी, देश की बदलाव के कारण बनेगी, ग्रह के बदलाव के कारण बनेगी। ड्यूअलिटी को छोड़ के हायर फ्रीक्वेंसी की लाइट को धरती पर लाने के लिए लाइट फैमिली हम सब उतरे। हमारे साथ साथ हमारे दोस्त, हमारे ब्रह्मास्त्र भी उतर गए। उनको भी हम सबको संभालना होगा। हमारा प्रोजेक्ट में, हमारा मिशन में ये भी है, ताकि हम सब जिस काम के लिए आए इसके द्वारा परिपूर्ण होगा। पीएमसी हिंदी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल, लव यू ऑल।